मैं हूँ खालिदा और आप देख रहे हैं मुझे टेली मैजिक पे। लेट द मैजिक बिगिन। हाय, मेरा नाम गुन कांसरा है और आप लोग देख रहे हैं मुझे टेलीमैजिक पे। थैंक यू। आपका स्वागत है टेली मैजिक पे। एक शो का प्रोमो हमने देखी और एक ड्रामा था, काफी एक्साइटेड था। भाइयों की कहानी, क्या कुछ कहना चाहोगे इन सब चीजों को? ये एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली ड्रामा है और बहुत घरेलू किस्म का ड्रामा है। और ये ड्रामा सिर्फ ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि आज के ज़माने में जब सब लोग अलग-अलग हो रहे हैं, एक छत पे रहना, एक छत के नीचे रहना कितना इम्पोर्टेंट है। वो छत के नीचे रहना कितना इम्पोर्टेंट है और कितने प्यार से रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने हमारे बड़े हैं, वो हमें ज़िंदगी के लेसन सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि सबको हँस-मिल के और बहुत मिल-जुल के रहना चाहिए। टोटली ये ड्रामा ये है, प्यार-मोहब्बत से भरा हुआ ये ड्रामा। अगर कैरेक्टर की बात करें तो क्या कैरेक्टर होने वाला आप जो बताना चाहती हो लोग का? मेरा कैरेक्टर इसमें ज्योति है, जो सबसे छोटी बहू है। एक स्मॉल टाउन की बहू है जो सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने ससुराल आई है और बहुत ही प्यार से रहती है, अपनी जानकी माँ से और अपने बड़े पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अक्षय से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जब ऑडियंस को ये लगेगा कि इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, लेकिन ये कहानी है हमारी एंड कैरेक्टर टोटली घरेलू टाइप है। जिस घर का काम करना, बच्चे सँभालना, बड़ों का आदर करना, यही है सारा। मैम आप क्या बताना चाहोगे आप कैरेक्टर की तरह एक जैसा लंदन का आपका जो होता है क्या कहना चाहोगे? मेरे कैरेक्टर का नाम है तन्वी। जो एक न्यूक्लियर फैमिली से आई जिसके माँ बाप शायद नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है उसकी फैमिली में। और वो शादी करके इस घर में आती है जहाँ पे उसको पूरा भरा पूरा परिवार मिल जाता है। उसको भाई मिल जाते हैं देवरों की शक्ल में, और उसको माँ बाप मिल जाते हैं। तो उसको बहुत खुशी होती है इस घर में आके, और वो यही की होके रह जाती है। और उसकी बड़ी बहन की तरह जो बड़ी भाभी होती है उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है, और ईगो में आके भाई इधर-उधर सब अलग हो जाते हैं। सबसे पहले एक भाई चले जाता है, फिर दूसरे भाई को कुछ प्रूव करना होता है लाइफ में। वो कहता है कि भाई मैं भी जाऊँगा, तो फिर हम लंदन चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी साल तक रहते हैं। फिर कुछ बुलावा आता है और हम वापस घर आते हैं और किसी को पता नहीं होती है। देन एवरीबॉडी कम्स बैक, और फिर वापस आके क्या होता है, क्या चीज़ें होने वाली है, फैमिली कैसे जाएगी, भाइयों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, वो वापस वैसे ही रहेंगे कि नहीं, कितना गैप आया है, सब कुछ वो सब आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ड्रामा है और बहुत प्यार है इन लोगों में, और बहुत आदर करते हैं जानकी माँ का, बड़े पापा का, और हमारे एक ताऊ जी है जिनको नन्ही भैया बोलते हैं। तो सब मिल-जुल के रहने वाले लोग हैं। थोड़े से मनमुटाव है, लेकिन वो कैसे क्लियर होते हैं, लोगों को माफ़ी मिलती है, नहीं मिलती है, वो कैसे फिर एक साथ रहते हैं या रहने की कोशिश करते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा हटके है, आई विल नॉट से कि इट्स टोटली डिफरेंट, बट थोड़ा-सा अलग-सा शो है। और आजकल की जो टिपिकल हमारी जनरेशन, एक छोटे मतलब एक छोटे शहर की कहानी है, उज्जैन की, और कैसे फैमिली वैल्यूज़ होते हैं एक फैमिली में, कैसे साथ में रहते हैं, तो वो सब इसमें है। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शो सब लाइक करे और इसको बहुत प्यार दे और कामयाब हो जाए सब। मैम आप क्या कहना चाहोगे अपने कैरेक्टर को लेके? सो जैसे कि हमने कहा, ये एक फैमिली ड्रामा है, जॉइंट फैमिली की कहानी है और इसमें 4 भाई हैं। सो सबसे बड़े भाई यानी कि अजय की वाइफ़ का कैरेक्टर है स्वरा। एंड स्वरा उज्जैन से ही है। एक नॉर्मल छोटे से शहर से आई है, लेकिन बहुत कल्चर्ड है। अपनी मॉरल वैल्यू समझती है, माँ-बाप का प्यार समझती है। वो खुद एक जॉइंट फैमिली से आई हुई लड़की है, लेकिन जब यहाँ आती है, तो एक बहू बनकर आती है। तो जब बहू बन के आती है, तो अपेक्षाएँ बहुत होती हैं। जो कल्चर्ड फैमिली से बहू होती है, तो उसकी अपेक्षाएँ बहुत होती हैं। तो कई बार उसकी जो अनकही आवाज़ है, वो सुनाई नहीं देती। तो स्वरा एक ऐसे कैरेक्टर है जिसने अपने अंदर बहुत इमोशंस दबा के रखे हुए हैं। तो फैमिली में ऐसा क्या होता है या क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिलता है जब उसके इमोशंस बाहर आते हैं।
तो वो धीरे-धीरे पता चलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कैरेक्टर को लेकर। कैरेक्टर की बात करें तो हर घर में एक हिटलर रहती है। जो सासी हिटलर रहती है वो तो सब कोई जानता है। यहाँ आप जानकी जी हिटलर बनी हुई है, एक घर को कंट्रोल करती है सारा, उनके हिसाब से ही चलना होता है। क्या कहना चाहोगे उनके साथ एक्टिंग या को एक्टिंग के साथ कैसी रही है उनके साथ, स्क्रीन शेयर करना कैसा, कितना एक्साइटमेंट रहा है आप लोग के लिए? पहली बात तो इस शो में कोई भी हिटलर है ही नहीं। सब लोग इतने प्यारे हैं, सब लोग इतना मतलब द फैमिली इटसेल्फ की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा की है कि सब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो हिटलर वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इमोशंस हैं सबके जो बयान नहीं कर सकते और विभा जी के साथ एज़ एन एक्टर बहुत अच्छा लगा काम करके क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम एक सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। लगता है कि हम अपनी मम्मी के साथ काम कर रहे हैं। इतना प्यार मिलता है हमें बिकॉज़ वो हमारे लिए चाहे वो पेंटल जी हों, चाहे वो विभा जी हों, चाहे वो रमाकांत सर हों, ऐसे लगता है हम पेरेंट्स के पास आ गए हैं, टीचर्स के पास आ गए हैं। तो हमें वो बिल्कुल भी वो नहीं लगता और सो इट्स फन मतलब इट इज़ मच फन टू वर्क विद ऑल दीज़ सीनियर एक्टर्स। राइट, सेम You get है to ना, learn a lot. सेम वी वो गेट देख टू के ही लर्न अ इंसान लॉट। सीख जाता है। नहीं, हाँ, नहीं, यस, वो नहीं नहीं, आई मीन टू से वी लर्न अ लॉट विद देम एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सेट पे। छोटी छोटी जहाँ पे हमारी गलती होती है वो हमें डांटते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मीन्स जैसे होता है ना, एक सीनियरिटी होती है कि नॉट दिस, कुछ भी नहीं होता है। बड़े ही प्यार से और बड़े ही भावनाओं से हमें समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत हम फॉर्च्यूनेट है कि हमें ऐसा परिवार मिला और हम सब में प्यार मोहब्बत तो वैसे ही बहुत है। ऑफ सेट एंड ऑन सेट ऑफ सेट एंड ऑन सेट बोथ। जो स्टोरी है सारी उज्जैन की है, हाँ तो जी। उज्जैन की आपकी यादें जो कैसा रहा उज्जैन की यादें जो सुनी थी वहाँ का, कुछ मेमोरेबल रहा आपका वहाँ उज्जैन में? उज्जैन में सिर्फ एक ही चीज़ मेमोरेबल है और वो है ठंड। कड़कती हुई ठंड में पतली सी साड़ी पहन के जब आप शूट करते हो सुबह सुबह के 6 साढ़े 6 बजे, ओहो हो क्या बोले अब आपको। हमें समझ में आया यश चोपड़ा जी कैसे अपनी हाँ। हीरोइंस को शिफॉन की साड़ियाँ पहनाते हाँ, हैं। स्विट्जरलैंड की स्विट्जरलैंड में बर्फ शूट में। किया करते लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन में और हमें महाकालेश्वर के दर्शन भी हुए और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं हम व्हेन वी वेंट टू उज्जैन। और ये प्रोडक्शन हाउस भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये सवाल पूछने से कोई एक रीजन उज्जैन फिर से जाना होगा आपका, जो एक बॉन्डिंग है, नहीं यार इसके लिए फिर से जाना है उज्जैन, ऐसा कुछ है आपके हैं। पास? मुझे तो महाकाल के लिए जाना है बिकॉज़ मुझे मौका नहीं मिला उज्जैन जाने के लिए, पर जब भी मौका मिलेगा मैं महाकाल जी के दर्शन करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स वहाँ की कचौरियाँ और ये सब तो हैं ही, जो कि क्रेविंग है। खाने की बात मत कर, खाने की बात मत कर। आई एम ऑन डाइटिंग, खाने की बात मत कर। लेकिन यस, वहाँ ये का जो खाना सही बहुत अच्छा होता है। बहुत मैं खुद अच्छा नहीं है। गई बट वहाँ की बहुत लस्सी बहुत अच्छी है और कचौरियाँ बहुत अच्छी है क्या हो गया? और रबड़ी ऐसे तो मत बस कर यार छोड़ ही दो। साहिल। इधर आ हाँ बंद कर दिया था। और मैं भी वहाँ वापस एक्चुअली खाने के लिए जाना चाहूँगी और महाकालेश्वर के लिए फिर से जाना चाहूँगी बिकॉज़ इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग टू गो देयर ओवर एंड ओवर अगेन। हम तो बहुत एक्साइटेड है ये शो को लेके, फैंस भी काफी प्रोमो देखने के बाद एक्साइटेड रहेंगे। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम 23 जनवरी को आ रहे हैं। हमारा हमारा स्वागत हमारा स्वागत कीजिए खुले हाथों से और प्यार हम से। बहुत 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 प्यार देंगे और आपसे भी यही एक्सपेक्टेड है कि आप हमको उतना ही प्यार दें जितना हम आपको देते हैं एंड मेक दिस अ शो सुपर हिट शो गाइस। Yes. Give us lots of यस। love. Thank you.